अरे तुमने देख लिया तो वीडियो पिछली क्लास में हमें समझ में आया। ये क्वेश्चन ये घर के लिए दिया था, हुआ कि नहीं? तुम्हें कैसे पता था हो गया? चलो ये कर लेते हैं। ये क्वेश्चन घर के लिए दिया था, इसमें मास तो कुछ नहीं दे रखा, ठीक है? तो मान लेते हैं कुछ मास m, इसका मास ले लो m, इस बड़े वाले का, उसका भी m हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये दोनों सेम है। और ये इसका मास m थोड़ी होगा यार, छोटी बॉल है। क्यों? कितना होगा, कैसे निकालेंगे? दोनों की डेंसिटी क्या होगी? हाँ, कौन सी डेंसिटी? ये क्या चीज है? स्फीयर कैसी होती है? सरफेस, वॉल्यूम। तो कौन सी डेंसिटी लेंगे? वॉल्यूम वाली। तो डेंसिटी दोनों की बराबर होगी क्योंकि मटेरियल सेम है यहाँ पे। तो मास अपॉन इसकी डेंसिटी और उसकी डेंसिटी बराबर कर दो। इसका ले लो m डैश ले लो मास, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास अपॉन इसका वॉल्यूम 4/3 क्या होता है? पाई आर क्यूब। यही होता है कि नहीं? हाँ, इज इक्वल टू उसकी डेंसिटी m डैश अपॉन 4/3 पाई, अरे r/2 का क्यूब। अब ये सब कट गया, 4/3 पाई कट गया, ठीक है? तो आ जाएगा m अपॉन आर क्यूब, m डैश अपॉन, या आर क्यूब का 8 हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, फिर ये क्यूब कट गया तो m डैश आ जाएगा m/8। तो ऊपर वाले का मास आ गया, इतना किया था, ठीक है? तो अब मास पता चल गया, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? क्या होने चाहिए बताओ? आर कॉमा, हाँ, आर जितना दूर है, आर कॉमा आर हो गया, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? ये भी कुछ 3r कॉमा, हाँ, ये हो गया आर प्लस आर, सॉरी 2r प्लस आर, 3r कॉमा आर। तो ये तो तुमको निकालना है। ऊपर वाले का ही बता दो ना, ऊपर वाला इनके बीच में ही होगा, नहीं एक्स तो पता ही चल जाएगा इनके बीच में है, यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर होगा कि नहीं होगा? ये कितना है? 2r, तो ये तो 2r हो गया, 2r कॉमा, अब उसका नहीं पता y का, है ना? y निकालना पड़ेगा। एक तो समझ में आ गया ना, इसका जो सेंटर होगा वो इसी के जस्ट ऊपर होगा, सिमेट्रिकली इसी के ऊपर। तो ये कहां पर है? ये 2r पे, तो उसका भी 2r होगा। लेकिन y कितना होगा? y निकालने के लिए हमको कुछ ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। इनको जोड़ दो ऐसे, ये और ये भी जोड़ दो, ठीक है? ये एक ट्रायंगल सा बन गया कुछ। एक ट्रायंगल पर साइड में बना लेता हूँ, ये लो। तो ये कितना है? यहां से लेके ये पूरा कितना है बताओ? r प्लस r/2, तो 3r/2, तो ये पूरा 3r/2। और इस यहां से परपेंडिकुलर भी डाल दो यार, वही तो निकालना हमको। ये परपेंडिकुलर कुछ ले लो, x y ले लो, ठीक है? और ये कितना है? 2r प्लस r, और ये तो r है, ये r है। अब ये पाइथागोरस से निकाल लो यार। तो y² इज इक्वल टू 3r/2 का होल स्क्वायर माइनस r²। क्यों लगा सकते हैं? ये पाइथागोरस का रही है। तो y कितना हो जाएगा? रूट, ये कितना हो गया? 9r² / 4 माइनस r², तो ये हो जाएगा √5/2r y। करके देखो, एलसीएम लो, ऊपर आएगा 5r², नीचे 4,
और 5 का रूट हो जाएगा, आर स्क्वायर का एक आर बाहर आ गया, 2 4 से 2 बाहर आ गया, तो y निकल गया। ये तो ये है इतना, लेकिन इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, r। तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r प्लस ये जो निकाला √5r/2, ये पूरा है भाई। तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब तो लगाओ फॉर्मूला, तो कुछ नहीं बचा। तो XCM आ जाएगा, पहला मास पकड़ो है, इनटू इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r, प्लस दूसरा ये पकड़ लो m, इसका x कोऑर्डिनेट 3r, प्लस अगला वाला m डैश कितना है, m/8 पकड़ो, इनटू उसका x कोऑर्डिनेट 2r, डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m/8। m तो कॉमन है, कट गया, तो ये हो गया, r भी कॉमन हो गया। वैसे ऊपर क्या आ जाएगा, 3r, r प्लस 3r प्लस r/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/8, कितना हो गया भाई, 17/8। एलसीएम लेना है और कुछ नहीं बचा इसमें, कितना हो गया, 4r 4 4 16 17 r/4 अपॉन 17/8, ये 17 कट गया, एक 2r आ गया, 2r आया समझ में। इंपॉर्टेंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालना, उसके बाद तो फॉर्मूला लगाना है। ऐसे YCM निकाल लो, अब तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला ही है, पहला मास इनटू उसका y कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा मास इनटू इसका y, वो भी r है, प्लस तीसरा मास m/8, उसका y कोऑर्डिनेट ये है r प्लस √5/2r, डिवाइडेड बाय टोटल मास तो उतना ही, कितना ही 17 m/8, m फिर कट गया, ठीक है, और क्या आ जाएगा, ये ऐड कर दो उनको, 2r प्लस 1/8, r बाहर ले लो, 1 प्लस √5/2 डिवाइडेड बाय 17/8, ये कितना हो जाएगा, 8 16। इसे यहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं आराम से। इंपॉर्टेंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, बाकी फॉर्मूला लगाना है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कर सकते हैं इसको यार। ये नहीं किया था कि तुम कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालेगा, ऊपर वाले की, तो उसमें फिर तुमने निकाला क्या, नीचे वाले के, नीचे वाला निकालना इतना मुश्किल था क्या, लिख लो, ठीक है। और करते हैं क्वेश्चन लिख लिया, ये हटा दो, डायग्राम हटा दो, ठीक है। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। डिस्क, एक डिस्क है, प्लेट, ठीक है, सर्कुलर, उसका सेंटर ये रहा, इसका रेडियस ले, इसका मास ले लो m और इसका रेडियस r ले लो। डिस्क का मास m है और रेडियस r है। डिस्क तो कौन सी डेंसिटी लगेगी मतलब डिस्क में, सरफेस, ठीक है। तो डिस्क मतलब एक प्लेट जैसी होती है, पेपर की प्लेट मान लो या एल्यूमिनियम की, किसी भी चीज। इसमें से हमने क्या किया, एक डिस्क और निकाल दी। एक डिस्क में से एक रोटी समझ लो, रोटी के अंदर से एक छोटी रोटी निकाल दी, ठीक है। ऐसे तुमको डायग्राम दे रखा है, ये
हाँ, ये जो सर्कल, ये जो रोटी निकाली है, इस ये कहां से पास कर रही है? इस बड़े वाले के सेंटर से, ठीक है। तो निकालो इसका सेंटर ऑफ मास। इस चीज को ओरिजिन ले लो, ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो, ठीक है। निकालो जरा, निकालो। भेजी नहीं होगी, डाल दी गई। इसका रेडियस क्या है? देख लें रेडियस क्या है? किसका? रेडियस किसका? सर्कल का बड़े वाले का तो दे रखा ना आर, और वो एम मास मास। डिस्क मतलब एक बड़ी डिस्क थी, उसका मास था एम और उसका रेडियस था आर। उसमें से एक छोटी डिस्क निकाल ली, ठीक है, और ऐसे निकालिए, ऐसे डायग्राम दे रखो। तो पता था सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास बताना है। ऐसा हमने किया था ना कि एक सिस्टम में से एक मास निकाल लिया, याद है ना? पूरे सिस्टम में से कुछ मास, हाँ, तो उसका कुछ बताया था तरीका, वो लगाओ, देखो जाके, वो हेक्सागन वाला बताया था ना, वैसा करना है। चलो, इसको हम क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये पूरा जितना भी है, दिस इज इक्वल टू पूरी डिस्क माइनस छोटी डिस्क, ठीक है कि नहीं? वैसे करना, पूरी डिस्क माइनस छोटी डिस्क, ठीक है। और निकालना किसका है? ये इसका, ये वाला निकालना है। शेडेड पोर्शन, इसका सेंटर मास निकालना है। शेडेड पोर्शन जो बच गया है, रोटी में से छोटी रोटी निकाल ली, ठीक है, बचा क्या वो निकालना है। निकालो। छोटी वाली डिस्क का मास भी निकालेंगे, सब निकालना पड़ेगा, हाँ, सब निकालो। कुछ नहीं दे रखा, बस वही दे रखा है, बड़ी वाली का मास और बड़ी वाली का रेडियस, और कुछ नहीं दे रखा, बाकी तुमको खुद निकालना है। आगे तो करने से बना गया था यार नहीं, ये पूरा नहीं, तो ऐसे क्यों कर रही है? मेरा थोड़ा था क्या? तरीके से करो, और लेकिन कर रहे हो तो ऐसे करो ना। यहाँ पे तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन चल रहा था, बीच में तुमने ये दूसरा क्वेश्चन नहीं है, एक ही पर क्वेश्चन है। ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है क्या? अच्छा, पूरा एक मैंने ऐसे नहीं, पूरा एक है। तुमने शुरू कहाँ से किया? मैंने शुरू यहाँ से करा था। नहीं, आज कहाँ से लिखना शुरू? आज यहाँ से अच्छा, यहाँ से लिखना शुरू किया। ये कितना शुरू? ठीक है, चलो।
5 करके ले जाता हूँ। मैंने सोचा मैंने इसको 1 दे दिया था ये कमरा है ना देखते क्या होता है -r/6 मतलब लेफ्ट साइड में होगा। अच्छा कैसे निकला सर्कमफेरेंस πr² को n लिया, फिर छोटे वाले रेडियस को r²/2 हो गया। वो छोटा वाला जो डिस्क हमें निकालना है तो जो उसका जो हमारा जो निकाला है उसका मास कितना है उसका मास m/4 x into x minus सही है हाँ फिर अपन को भी उनको किसी ने भेजी। बैच का नाम बोल हमें निकालना चाहिए ना इसका देखते हैं टाइमिंग है ये 2x स्क्वायर है इतना बड़ा से हमको देखने क्या करना है यहाँ से देखते मैंने पता किया क्या पता है कुछ बन रहा है किसी को नहीं बना उसने मैंने निकाला है कुछ बना दिया अरे यार देखो जरा नहीं आंसर आएगा तनिष्ठा हो गया अच्छा तो देखो इसको हम क्या करेंगे सही है बढ़िया है सही है तो दिस इज इक्वल टू पूरी डिस्क माइनस छोटी डिस्क यही है हाँ ठीक है पूरी डिस्क का मास कितना है m और दे रखा है इसका कितना है इसका कैसे निकालेंगे कौन सी डेंसिटी लगाएंगे सरफेस लगा लो तो पूरा वाला पूरे की डेंसिटी मास अपॉन उसका एरिया πr² सही है इज इक्वल टू इसका m डैश ले लो जो छोटा वाला है m डैश अपॉन πr/2 का स्क्वायर ध्यान से देखें ये पूरा कितना है ये पूरा r है और ये उसका डायमीटर तो उसका रेडियस r/2 है पाई r/2 का बस ये कट गया पाई ऐसा कट गया m/r² इज इक्वल टू m डैश अपॉन r²/4 होल पर चला जाएगा कट गया तो m डैश आ गया
हाँ, अब निकालना है हमको। हम जब हम कुछ काट के निकाल लेते हैं किसी सिस्टम में से, कुछ रिमूव कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पूरा माइनस जो भी जिसको निकाला है। तो पूरा डिस्क का मास कितना है, इनटू पूरे डिस्क का सेंटर मास का है जीरो 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 पे। पूरी डिस्क होती तो कहाँ होता सेंटर, जीरो तो होता ना। हाँ वही, माइनस जिसको निकाला है उसका मास एम्पायर 4 इनटू जिसको निकाला उसका सेंटर का है, जिसको निकाला आर बाय डिवाइडेड बाय पूरी डिस्क माइनस जिसको निकाला है उसका मास। फॉर्मूला बताया था ना पहले भी। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा, माइनस एम तो कट ही जाएगा, चलो माइनस आर बाई 8 और ये हो जाएगा एम कट 3/4 4 कट गया 2 हो गया माइनस आर बाई 6। ठीक, और y निकालना, y कितना होगा, y सी एम भी निकाल लो। पूरी डिस्क का y 0 है, माइनस छोटी वाली डिस्क m/4 इनटू उसका y कितना, उसका y भी 0 है, क्यों। हाँ ठीक है, तो कुल मिला के 0 ही आ जाएगा। चलो एक और देता हूं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन ले लो। ये क्या है, जो भी है, ठीक है, ये स्फेयर है, स्फेयर पूरी बॉल है, ठीक, उसका मास दे रखा है, रेडियस हाउ दे रखा है, समझ में आ गया ना। ये बिल्कुल सेम चीज इसमें लगानी। अब इसमें से हमने क्या किया, अ स्मॉल स्फेयर ऑफ मास 8 m/27 is removed। ठीक है, तो और उसके बाद एक और चीज है, which touches the larger sphere, find center of mass। क्या समझे, वो कुछ निकाल लिया उसके अंदर से, एक स्फेयर, एक छोटा स्फेयर निकाला है, उसका मास दे रखा है इतना, छोटा स्फेयर निकाला है, और वो जो स्फेयर है वो टच कर रहा है किसको, बड़े वाले को। तो समझ गए ना, ऐसा ही होगा। हाँ, टच कर रहा होगा अंदर, साइड से निकाला है, बिल्कुल कोने से निकाला है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी निकाल लिया, वो टच कर रहा है। समझ गए बात को, तो कर लो उसको, करो। जो छोटा वाला है वो बड़े वाले को टच कर रहा है अंदर से, जैसे अभी कर रहा था, अरे तो एच पे ही टच कर रहा है, निकालोगे तो अंदर से यार, समझ गए बात को। हाँ, क्या फाइंड करना है, क्या लिखना है, हाँ सेंटर मास निकालो। पहले बताओ कैसे डायग्राम है, ऐसा मत बनाओ ना, नहीं बना लो ना, बिल्कुल सही वाला बना लो, एक्स एक्सिस पे डाल दो, बोले को छोटा है, थोड़ा आसान हो जाएगा, आसान है। अरे इसने बाहर से निकाला है क्या, इसी स्फीयर के बाहर से निकाल सकते हैं मास,
ऐसे कर, इसको सिमेट्रिकल डालो ना, तुम कहीं भी टेढ़ा बेढ़ा कर दोगे तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। सिमेट्रिकल मतलब एक्सिस पे डाल दो, आसान हो जाएगा ना एक्सिस पे डाल के। जैसे अभी डाला था वो जो रोटी निकाली थी छोटी, वो एक्सिस पे ही निकाल ली थी ना हमने, तो वैसे ही निकाल दो छोटे वाले को भी एक्सिस पे ही रख लो, क्योंकि कुछ बोला नहीं है कहां पर है वो, तो अपने हिसाब से जो ठीक लगे वो वैसे निकाल लो। नेगेटिव फंक्शन बहुत खुश हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था रेडियस में दिया था ना, तो कुछ और दिया हुआ है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये सोचो ना। मतलब वैसे नॉर्मली धनीश में क्या करेंगे हम लोग? दूसरे वाले की रेडियस निकालेंगे। हाँ कैसे कैसे? दोनों का मास दे रखा है तो मास अपन वॉल्यूम हाँ डालेंगे। ठीक है ठीक है, बस 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 आयतन में क्या करेंगे? दोनों का क्या सेम है? क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? यूज बताओ किस चीज का? बस डेंसिटी कौन सी? कैसी बॉडी है? वॉल्यूम वाली डेंसिटी देखा जब कल डाला था देखा था। अगर क्लास में कर दो तुरंत दे देखिए, जैसे ही आप तो सही रहेगा, समझ में आ रहा है नेक्स्ट क्लास में। हाँ तो डेंसिटी बराबर करके क्या निकालनी है? पहले उसका रेडियस निकालना है, क्योंकि मास तो नहीं रखा है, तो डेंसिटी बराबर करके रेडियस आ जाएगा। फिर तुम डायग्राम बना दो और फिर लगाओ फॉर्मूले, तो हो जाएगा।
एक एंगल अच्छा है। यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर क्यूब है, ये नोड है, ये अननोन है, ये निकालना है। इसको ठीक कैंसिल क्यूब का तू कैसे करेंगे? यार कैसे निकालते हैं क्यूब का? क्या है? क्यूब का कौन सी क्लास में सीखा था? 64 ये इसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर है। क्यूब है और इसका क्यूब हो जाएगा। फिर तो वॉल्यूम क्यों करना पड़ेगा? निकल गया रेडियस? धनुष से आगे कितने हैं? रेडियस है 8r³ रेडियस 8r³ r' वाला था 8r³/27 फिर क्या किया? बस वही आ गया 8r³/27। r³ का भी रेडियस हो सकता है, रेडियस r³ होगा क्यों? रेडियस तो ऐसा होगा ना कुछ कि r/2 r/3 तो r³ हाँ 2r/3 कैसे रेडियस हो जाएगा? r³ तो तुम वॉल्यूम बना रहे हो। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? r³ तो वॉल्यूम का कुछ होगा, अभी भी r³ आता है, जहाँ पे r² आता है वो एरिया का कुछ हो जाता है। डेंसिटी बराबर करो ना बड़े वाले स्फेयर का मास अपॉन उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू छोटे वाले का m डैश, अच्छा वो दे रखा है 8m/27 दे रखा है और डिवाइड बाय 4/3 पाई कुछ ले लो, छोटा ले लो, चलो छोटा r³, छोटे वाले का रेडियस छोटा ले लिया, ये कट गया 4/3 पाई कट गया r m भी कट गया, तो जो r³ है वो आ गया 8 बड़ा r³ अपॉन 27। क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट लेना आता है, इसकी पावर 1/3, ये तो इसका तो बाहर आ जाएगा सीधा r की पावर 3 की पावर 1/3 तो कट जाएगा, तो r आ गया। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 और 27 का क्यूब रूट बस हो गया 2r/3 आ गया, तो छोटा r और वो जो है यहाँ पे टच कर रहा है 2r/3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कुछ ऐसा सा हमने हटा दिया, ठीक है, ये रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब इसका कहीं सेंटर होगा, यहाँ पर होगा कहीं बीच में, बताओ जरा एक्स स्क्वायर कितना आएगा? आया आंसर में आया -r/12m कुछ आया नहीं आया? इसमें जो ओरिजिन है वो इधर से नहीं मिले, ओरिजिन तो ले रखा है ये तो ना, जो इसका ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये तो हमने शुरू में ले लिया था। ये जो रेडियस आया अगला ये इसमें ओरिजिन के इस तरफ से आया, ये पता कैसे चला कि उससे क्या हो गया पता कैसे चला? हाँ ये देखो, ये पॉइंट में निकालो कितना आएगा, डिवाइड करो 2/3 कितना होता है 0.6670, ठीक है 0.5 r से ज्यादा है ना, r/2 से ज्यादा है ना,
और r/2 कितना होता है? r/2 ये तो r से छोटा ही है। हाँ ठीक है, r/2 हाँ 0.6 है ना, छोटा होगा। ये कितना है? ये यहाँ से ले, ओरिजिन से लेके पूरा कितना है? r से छोटा है तो हाँ छोटा ही होगा। कभी कभी बड़ा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हो गया ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब उसका सेंटर होगा कहीं, ठीक है, मान लो कहीं भी है। तो m इंटू 0, हाँ क्योंकि ओरिजिन तो वही लिया हमने, ये वाला, इसका सेंटर माइनस 8m/27 इंटू इसका निकालना पड़ेगा ना सेंटर, बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे निकालें, सोचो थोड़ा। r-2 हाँ r/2 माइनस 2r/, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये r है, और उसमें से इतना माइनस कर दो, इसी का रेडियस, तो ये आ जाएगा। क्यों समझ में? ये पूरा कितना r है ना, उसमें से ये माइनस कर दो, ये कितना है? ये छोटे वाले का रेडियस है, तो r माइनस 2r/3, तो r/3, तो r/3, 0। समझ में आया? हमको ये निकालना, तो हमने क्या किया, हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो हमने क्या किया, पूरे में से r में से ये वाला माइनस कर दिया, ये कितना है? 2r/3, तो ये हो जाएगा r/3 डिवाइडेड बाय वही m माइनस 8m/, कर लो उसको तो, और y तो 0 ही आएगा क्योंकि दोनों का 0 ही है यार, ठीक है। इसको कर लो, m कट जाएगा, हो जाएगा -8r/81, 27 इंटू 3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? 27 - 8 19/27, 27 से कट के 3 आ गया, ये कुछ आ जाएगा -8r/19 दिया 57, कितना होता है? ठीक है, HCM ही आ गया। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हटा दो, ठीक है, कुछ और करते हैं। और भी होते हैं वैसे सेंटर मास, सेमी सर्कल के, डिस्क के, वो सब याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बता दूंगा वैसे ना, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाला। चलो एक और करते हैं। एक चीज और बताता हूँ, ये ट्रायंगल है, मतलब मान लो ट्रायंगुलर प्लेट है, लोहे की प्लेट है ट्रायंगल, इसका सेंटर मास कहाँ होगा? तो निकालने का तरीका बताता हूँ। क्या कहीं से भी, किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दो, किसी से भी परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर का ऑल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, इसकी हाइट मान लो h है, ऑल्टीट्यूड की हाइट h, लेंथ। तो जो सेंटर मास होगा वो इससे, ऐसे जमीन कर दो, यहां से h/3 पे होगा, इस लाइन के ऊपर कहीं होगा, और ये लाइन कितना ऊपर है? h/3, इस लाइन के ऊपर कहीं, और वो कहां, अब वो कैसे निकालेंगे? इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो अब क्या करें? अब क्या करो, दूसरा वर्टेक्स ले लो और वहां से परपेंडिकुलर डालो, दूसरा वर्टेक्स लो, परपेंडिकुलर डाल दो, सपोज ये रहा वो परपेंडिकुलर, ठीक है।
और इसकी लेंथ ले लो कुछ एल ले लो इस ऑल्टीट्यूड की। तो अब मैं इसको बोलूंगा कि यहां से देखूंगा, यहां से कितना दूर होगा वो L/3 पे। ऑल्टीट्यूड में क्या करते हैं, जहां पे ऑल्टीट्यूड डाला है वहां से कितना ऊपर, जो भी उसकी लेंथ है ऑल्टीट्यूड की, तो यहां से कितना दूर L/3। तो L/3 ये ले लो और यहां से डाल दो, ये पूरा L है, तो मान लो ये है, ये L/3 है। तो इस लाइन पे कहीं होगा वो, तो इस लाइन पे भी होगा और इस लाइन पे भी होगा। तो कौन से पॉइंट पे होगा, बस ये रहा सेंटर मास में लिया हो गया। ठीक है, आए समझ में। इसलिए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में ये निकालने का तरीका है, याद लेकिन ये रखिए। हर किसी ट्रायंगल में होता है सारे हाँ सारे यूनिफॉर्म ट्रायंगल में। ठीक है, ये लो। हाँ बोलो। हर ट्रायंगल के हर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो सेंट्रोइड ऐसा नहीं, कुछ और बोलते हैं ड्रॉ करके परपेंडिकुलर। हाँ सेंटर उनका सेंट्रोइड होगा। मीडियन के इंटरसेक्शन को बोलते हैं। पढ़ा नहीं क्या तुमने अभी, पढ़ लोगे बाद में, कोई बात नहीं। ऑल्टीट्यूड का सेंटर ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर अलग होता है, इन सेंटर, सेंट्रोइड। वो बीच में नहीं है। किसमें, फिजिक्स में नहीं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ये लो, इसको ले लो 9 मीटर। ठीक है, ट्रायंगल है ये। बारह मीटर। ठीक है, 12 मतलब यार मैं बता दूं कितना था। अच्छा 12 ले ली। अरे ना ये हो जाएगा सही। करो जरा, निकालो उसका सेंटर मास, इसको ओरिजिन ले लो, सेंटर मास निकाल दो और इसको एक्स एक्सिस वाई, वही सेम कहानी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। निकाल दो।
आ गया। x में 4 4 कॉमा 3 नहीं आया। अरे वो भी नहीं, अरे कुछ नहीं करना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो इस पे, यही तो परपेंडिकुलर है। तो इसका 1/3 कितना हो गया 3, तो यहाँ से 3 पे लाई करेगा 3 मीटर पे, तो इस लाइन के ऊपर में। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो इसके ऊपर, तो 12/3 4 आ गया, तो 4 यहाँ से 4 दूर ये लाई करेगा, तो ये हो गया 4,3। ठीक है, हाँ ये बात है। यहाँ पे आएगा हो गया, ठीक है, एक और करो। टाइम क्या हो गया 22। नहीं तो टाइम है, चलो कर लो टाइम। ठीक है, ऐसे कुछ ये ट्रेपेजियम है, इसका सेंटर मास निकालना है, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये सब दे रखा दूंगा, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पहले ये लगो, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये लेंथ दे देता हूँ यार, इसको ले लो 3 मीटर। ठीक है, ट्रेपेजियम की हाइट और ये ले लो 2 मीटर, 2 मीटर ले लो इसका, और ये पूरी लेंथ ले लो। आठ मीटर। ठीक है, करो ट्रेपेजियम प्लेट निकाल दो, जल्दी निकाल दो, थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा आराम से। फाइंड सेंटर ऑफ मास। यही क्वेश्चन है, हम निकाल।
tan थीटा कितना है? इधर नहीं है, फाइव है। इसमें इसी फाइव जरा कैसे ठीक है, ये बात। तो अगर ये tan के साथ रखा तो ये तो निकाल ही सकते हो ना, इक्वेशन में क्या है? tan थीटा निकाल इस प्लेट का यहाँ आएगा, इसका यहाँ पर सीन प्लेट ले लेगा, तो उसी का निकालना है। ये तो हो जाएगा। ये भी सही है। अब इसका ऊपर रोटेट करना है, इंटीग्रेट करने चाहिए बना हटाना पड़ेगा ना सर, इसको पास लेना पड़ेगा, ऐसे कैंसिल थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना है। अगर तो मार्क्स को ऐड करते हैं तो उनका पेट्रोल में जोड़कर ऐड होता है। हाँ, वो फॉर्मूले में कैसा है? क्या करोगे, क्या कर रहे हो? हैं? बताओ। दोनों को अलग अलग? हाँ, अरे किया नहीं था हमने यार क्वेश्चन, क्या करेंगे बताओ? एक ट्रायंगल काट लेंगे। हाँ, एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर। स्क्वायर जो भी है। हाँ, दो टुकड़े कर लो और फिर उनको लगा लो फॉर्मूले में। ये तुमने किया था, 3 टुकड़े वाला किया था, 5 टुकड़े वाला किया था, वैसे ही करना है। वही कर रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया था वैसे। ठीक है, माना है ऐसे। और फिर ये डिस्टेंस बन जाएगा 1। इसका रिएक्शन ये मिल जाएगा, अल्फा आया था बताइए। जितना तो फिर बीटा में कितना 40 का फ्राई से प्लस 4 1 meter 8 meters तो minus चेंज हो नहीं तो रिजल्ट नहीं तो ये 6 मीटर है। 6 मीटर का स्क्वायर प्लस ठीक है साइन है और ये 1 मीटर है 1 ये बराबर ये जो नया फाइबर इसका बेस निकालना है क्या लेना तो ठीक है। और हमें निकालना है थीटा। हमें एक चीज पता है थीटा अल्फा प्लस बीटा बीटा माइनस थीटा क्या चीज है फाइव का tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स अब अपन निकाल लोगे ठीक है, हो गया। कितना आया? 2.5 और 4 आ गया। स्क्वायर का वो क्या होता है? ये वाली गणित का आधार इसके 2 टुकड़े कर लो यार।
ठीक है, ऐसा कुछ। मास कितना है, मान लिया था तो क्या निकाला, फॉर्मूले में क्या डाला है, बराबर आ रहा है, बराबर नहीं आएगा। डबल आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्या सेम रहेगा डेंसिटी। इसका मास हम ले लो, इसका एम डैश ले लो, अभी पता नहीं है सेम है कि नहीं है, क्या है। तो डेंसिटी सेम करो पहले, मास अपन क्या, कौन सी डेंसिटी, अकेले बताओ कौन सी डेंसिटी। अरे कैसी फिगर है यार, कैसा है ऑब्जेक्ट बताओ, कैसे कौन सी डेंसिटी लेंगे। मास अपॉन एरिया, एरिया कितना भाई इसका, L into B 6 हो गया, इज इक्वल टू एम डैश अपॉन इसका एरिया कितना हो गया, हाफ B into L। हाफ इंटू ये 6 हो गया हाँ और ये 3 हो गया, 9 हो गया, आ गया एक हाफ इंटू बेस कितना है 6, ये पूरा 8 है ना, उसमें से 2 हटा दो तो 6 बच गया, हाफ इंटू 6 इंटू हाइट कितनी है 3, टू M डैश आ गया। हाँ तो m/6 इज इक्वल टू m डैश अपॉन 9, फिर ये कट जाएगा 3 2 6 3 3, तो m डैश आ गया 3m/2। ये अब इसके कोऑर्डिनेट भी बता दो यार, कितना होगा इसका, ये 2 है तो ये आएगा 1 कॉमा, ये 3 है तो उसका आधा 1.5, 1,1.5, ये सही आ रहा है, मास सही आया था, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दो, अभी ये कैसे निकालेंगे तुमको पता है कितना, वही राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी निकाला हम, इसकी हाइट कितनी है 3, तो 3 का 1/3 कर दो तो 1, तो यहाँ से 1, और ये कितना 6 का 1/3 कर दो तो 2, यहाँ से 2, तो यहाँ से 2 और ऊपर 1, तो यहाँ से 2 होगा, उसमें 2 और ऐड कर दोगे 4 हो गया, तो इसका हो जाएगा 4, और हाइट कितनी थी 1, 4,1, समझ में आएगा हुआ। ट्राइंगल का तुमने अलग से निकाला, कैसे, जो भी हाइट है उसका 1/3 कर दिया, राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसे ही किया हमने, हाइट 3 थी उसका 1/3 कर दिया, 1 हो गया, तो हाइट तो 1 होगी, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 1 होगा। ये कितना है 6 का 1/3 2 हो गया, जहां से 2 है तो वहां से 4, ठीक है। अब एक्सोसियम, अब तो इसमें दोनों निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा, एक का मास पकड़ा है इंटू इसका कोऑर्डिनेट 1 प्लस, यहाँ पे कुछ रिमूव नहीं कर रहे हम, दो बॉडी है, ठीक है, तो प्लस ही लगेगा, प्लस m डैश कितना है 3m/2 इंटू इसका 4 डिवाइडेड बाय m प्लस 3m/2, बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 14/5, बताओ सही है कि नहीं है, जल्दी बता दो। सही है। सही है, प्लस 3m/2 इंटू 1 अपॉन, ये वाला बता दो, वाई वाला ये कितना आ रहा है, बताओ भविष्य बताओ। सॉरी 6/5, 6/5 आ रहा है, हाँ 6/5, ये 6/5 ठीक है। ये कितना हो गया 6 7 ठीक ठीक, आगे समझ में
हो गया सेंटर ऑफ मास, याद रखना ऐसे निकालते हैं अलग अलग बॉडी का। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया जिसमें मास फैला हुआ है, ठीक है। और डिस्क्रीट सिस्टम